हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और एकदम बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। शुरुआत में देखेंगे आप लोग खंड आ जो दिया गया है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, निर्देश दिए गए हैं तो निर्देश अगर जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें बताया क्या गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे ओएमआर शीट पत्रिका पर चिन्हित कीजिए। मतलब क्या करना है, जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं आपके 20, इनको क्या करना है आपको ओएमआर शीट पर, ठीक है, गोला भर करके बताना है। ठीक है, देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनवाया था। इनमें से कौन है जो गुप्त संगठन यंग इटली बनवाया था, आपको ये देख करके बताया है। तो देखेंगे और बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर कहेंगे जोसेफ मैसनी जो दिया गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कर्नला से संबंधित देश है। इसमें से कौन कर्नला से संबंधित देश है, आपको ये बताना है। जर्मनी दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, फ्रांस दिया गया है और ब्रिटेन दिया गया है। तो कौन सही होगा आंसर, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग का डी ऑप्शन यानी कि ब्रिटेन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। 1810, 1815, 1817, 1818। तो आप लोग देखेंगे बताएंगे कब हुआ था इसका पराजय। तो यहाँ पर जो दिया गया है बी ऑप्शन में 1815। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। इनमें से कौन सा जो दिया गया है जिसपे महामंदी का बुरा असर पड़ा है, ये आपको बताना है। देखो और जल्दी से बताओ आप लोग। मैंने इसको थोड़ा सा जूम भी कर दिया ताकि आपको और क्लियर दिखे। पहला दिया गया है तकनीकी पर, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, गुलामगिरी किसकी रचना है। इनमें से कौन गुलामगिरी रचना के लेखक हैं, आपको ये बताना है। कौन होंगे आंसर, जल्दी से बताएंगे। ज्योतिबा फुल्ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहला ऑप्शन ज्योतिबा फुल्ले, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो कौन होगा इसमें प्रतिरक्षा, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 7 नंबर प्रश्न, ठीक है, इसको देखेंगे। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तीसरी, पांचवी, आठवीं या फिर 12वीं। जल्दी से देखिए और बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो दिया गया आप लोग का 8वीं, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको क्या करना है, गलत कथन इसमें से ढूंढ करके बताना है। तो देखेंगे और बताएंगे आप लोग। पहला दिया गया है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद दिया गया है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म से बताता है। तो यही वाला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। तीसरा वाला भी पढ़ेंगे, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। तो ये तो सही है ना।
उसके बाद में गलत ढूंढना था, इस वजह से हम लोग इस पर टिक किए हैं। किसी धर्म समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है, ठीक है। तो सही ढूंढना नहीं, गलत ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या कह रहा है, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है लोकतंत्र के, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, थोड़ा सा छोटा मुझे करना पड़ेगा, शायद आप लोग को दिख ना रहा हो क्वेश्चन पूरा, दिख रहा पूरा। इसमें क्या कह रहा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, स्वतंत्रता और निरपेक्ष चुनाव, ठीक है, व्यापार, सॉरी, व्यक्ति की गरिमा लिखा गया है, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन, उसके बाद लिखा गया है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से कौन कौन सा वर्गीकरण सही है, मतलब संसाधन को कितने प्रकार के भागों में डिवाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, यह आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या होगा, केवल जीव, केवल अजैव, जैव अजैव दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, जैव अजैव दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, इसमें क्या करा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। तो आप लोग देखेंगे और बताएंगे ये क्या होगा इसका आंसर। पहला दिया गया न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, ठीक है, उसका बाद पेरिस लिखा गया, उसका बाद नई दिल्ली। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, जो दिया गया है रियो डी जेनेरो, ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 13 नंबर प्रश्न है, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है ऐसा आपको बताना है, जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर, मार्च मई, अगस्त अक्टूबर। तो कब बोया जाता है, ये जून जुलाई में बोया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न फिर से देखेंगे आप लोग, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, लोह अयस्क अभ्रक, उसका अंदर लिखा गया प्राकृतिक गैस, उसका अंदर है चूना पत्थर। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस जो दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका, खनिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा खनिज है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, ठीक है, इनमें से कौन सा कृषि पर आधारित है जो उद्योग, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, रासायनिक उद्योग, उसका अंदर लिखा गया सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, सूती उद्योग, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर करेंगे हम लोग। आगे है 16 नंबर प्रश्न, इसमें क्या है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है 16, 18, 10, 12। तो कितना है, 18 है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 17 नंबर प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है कौन सा, प्राथमिक है, तृतीयक है, द्वितीयक है या फिर चतुर्थक है। क्या होगा आप लोग जल्दी बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तृतीयक होगा, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद में देखिए आप लोग 18 नंबर प्रश्न, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1992 में, 1986 ईस्वी में, 1990 में, 1995 में। तो ये पारित हुआ था 1986 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 19 नंबर प्रश्न आप लोग का, किसी देश का विकास आधारित होता है, मतलब कैसे पता चलेंगे कि ये देश विकसित है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, ठीक है, लोग की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, लोगों की मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पर सब सही है, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे इसके बाद में देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, इसमें क्या करा, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आपको ये बताना मनरेगा जो हो रहा है, ठीक है, ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था
2005 में, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खंडवा, खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या रहा निर्देश जो दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मतलब ये नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर क्या करना, थोड़ा लॉन्ग करना, मतलब 80 शब्द लगभग होने ही चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, अथवा में दिया गया है। हर एक क्वेश्चन आपका अथवा में ही देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। इसमें कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आपको रीजन बताना है, ठीक है। उसका G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, ठीक है। जो लोकतंत्र है, ठीक है, अन्य व्यवस्था से बेहतर है, ठीक है। ये कह रहा स्पष्ट करना है इसके बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो दिया गया है अथवा का उसी का, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। आगे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योग पर इनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2-2 नंबर में बटा रहेगा, ठीक है। 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, मृदा अपरदन को रोकने के लिए 2 उपाय सुझाइए, ठीक है। मतलब मृदा अपरदन कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर का ये भी प्रश्न होगा, ठीक है। 2 बताना है तो कितना, 2-2 नंबर में दोनों डिवाइड हो जाएगा आपका। चतुर्थ क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, ठीक है। 2 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ओके। अब इसके बाद में वर्णात्मक प्रश्न 2 आ गया, ठीक है। इसमें क्या होंगे, जो क्वेश्चन होंगे थोड़े और लंबे लिखने होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे लंबे होंगे और कितने, 6-6 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सत्याग्रह का अभिप्राय क्या है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार क्या विचार थे। उसके बाद में लिखा गया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है तो चाहिए कर लीजिए, चाहिए कर लीजिए, दोनों आप लोग के लिए बेहतर ही है। उसके बाद में देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, आप लोग दिख रहा है इधर सब कुछ, हाँ ठीक है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद लिखा गया, भारत में खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ का देखेंगे आप लोग, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अथवा दिया गया है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं आपके 6-6 नंबर वाले यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद में आपका मैप वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो मैप वाले क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर का निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, ठीक है, पृष्ठ 13 पर, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। सही नाम तथा सही स्थानांकन है तो 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन दिया गया 5, ठीक है। इनको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन दे दिया गया खा वाला, ठीक है। ये भी मानचित्र है, मानचित्र से कितने 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर का होगा आप लोग का ये, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर जो आप लोग को मानचित्र से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि मानचित्र कैसे भरना है, मानचित्र के लिए कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।